गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएससी क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 के मैट्रिक एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न का प्रथम सेट लेकर आ रहा हूं, जिसमें मेरा सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। और उस मैथमेटिक्स में जो प्रथम अध्याय है वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसके क्वेश्चन के साथ ही हम पूरा डिस्कस लेकर चलेंगे। आप लोग जानते होंगे कि कोरोना एक बहुत विकराल रूप ले चुका है, और इस विकराल रूप को देखते हुए जितने भी कोचिंग संस्थानें हैं वो सारे संस्थानें आज ठप हैं। इस स्थिति में बच्चों की पढ़ाई बाधित है। इसी को देखते हुए हमने सोचा कि बच्चों को गांव-गांव तक, एक गांव से लेकर कस्बा तक कैसे लोगों को शिक्षा का प्रसार हो, इसी को देखते हुए हमने आज वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर को ऐड कर लीजिएगा, जो कि स्क्रीन पर दिया है। उस पर कॉन्टैक्ट करें। किसी भी प्रकार की तकलीफ़ हो तो उसके लिए पढ़ाई से रिलेटेड अंडर 10th का अभी बैच चल रहा है, और आज हम लोग मैथमेटिक्स का पहला चलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था। हम लोग उसका एक एक करके डिस्कस के साथ चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन है, एकदम इजी मूड में देखिएगा। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए इक्वल टू 72 एंड बी इक्वल टू 9 एंड क्यू इक्वल टू 8, तो आर का मान होगा आर इक्वल टू वाट। ऑब्जेक्टिव सेशन है, पहला क्वेश्चन है। एक ऑप्शन 7 हो गया, एक 8 हो गया, बी में आपको 0 हो गया और डी 9 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो है भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम उन सारे बच्चों का भी प्रॉब्लम का सलूशन देंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, कैसे आया, नहीं आया, उसका पूरा डिस्कस चलेगा। और वो डिस्कस के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि एक होता है कि विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका। ठीक है। ये जो है हमारा होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। डेट मीन्स यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है कि आर का मान क्या होगा, ये जानना है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ये तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन इसके साथ अगर हम पूरा डिस्कस लेकर चलते हैं तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आएगा सारे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें आर का जो वैल्यू होता है वो आर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन वो क्या होगा, बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे चलिए, फिर जो क्वेश्चन आएगा फिर हम उस पर चलेंगे, चर्चा करेंगे। एक एक क्वेश्चन पे जो बात आएगा वो हम लोग चर्चा करेंगे। आपके क्वेश्चन में लिखा है कि ए का मान 72 है। डेट मीन्स इसको हम बचपन में जो पढ़े थे उस समय पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर पढ़े होंगे
भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। बस वही बात आगे जब चलते हैं, आगे जब क्लास 10th में आए तो वहाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ गया। तो डैट मीन्स यहाँ हम लोग देखना है कि a का मान कितना है 72, a की जगह 72 लिख दिए और b की जगह कितना है 9। तो r अब अगर जो यहाँ वैल्यू है उतना ही वैल्यू उधर पुटना चाहिए। अब देखिए कि आप इसको पुट करिए, यहाँ पुट करते a की जगह, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 72 इक्वल टू b की जगह कितना है, देखिए b की जगह 9 है, भागफल डेट मीन्स q की जगह कितना है 8 प्लस, यही तो मुझे r पूछ रहा क्या होगा, r डेट मीन्स हम नहीं जानते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं r 72 9 को 8 से गुना करो, ये भी 72 प्लस r, डेट मीन्स ये दोनों कट गया, तो r का मान आपको कितना निकल गया 0, तो r का मान कितना होगा 0। एनी प्रॉब्लम? चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा क्वेश्चन एक बार जान लीजिए कि 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 क्वेश्चन में 50 को बनाना है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है तो ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a एंड b के लिए HCF a, b मल्टीपल LCM a, b निम्न में किसके बराबर होगा, निम्न में किसके बराबर होगा। पहला है b बटा a, दूसरा है a मल्टीपल b, तीसरा है a बटा b और चौथा है a प्लस b। तो आप इसको देखिए, लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF a एंड b एंड मल्टीपल LCM a एंड b ये किसके बराबर होगा। तो बच्चा जब होगा, बहुत छोटा तुम होगा तो वहाँ पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM। बोलो पढ़ा था ना। तो जब हम लोग आगे आएंगे क्लास 10 में आए तो फिर हमारा क्या हो गया कि हमारा तरीका थोड़ा सा बदलाव हुआ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, बस हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब हमने दो जो पूर्णांक लिया वो भी धनात्मक पूर्णांक a और b, यानी a को b से मल्टीपल करेंगे तो a और b का जो HCF निकलेगा, यानी HCF ऑफ a एंड b एंड मल्टीपल LCM ऑफ a एंड b ये इक्वल होगा। तो इस स्थिति में हमने देखिए ऑप्शन को काटने का तरीका सीखिए। जैसे ही आप ऑप्शन को काटने का तरीका सीख लेते हैं तो आपका तो आधा दुख वहाँ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इस संकट के घड़ी में घबराना नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। पहाड़ लाख भी टूटे, कुछ भी हो, अपना काम करते रहना है। लेकिन बच के, स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है, इसी को देखकर हम लोग आगे कर रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पे। तो a मल्टीपल b है तो इसमें बटा है, देखिए नहीं होगा क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं। इसमें बटा है, होता नहीं, ये भी नहीं हो गया, हो गया कौन b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप नोट कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन तीसरा है, एकदम सिंपल देखना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करने का। आसानी से घर पे बैठे कॉपी कलम को सामने रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 देखेंगे कि दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा
25 और लॉस ऑफ 50 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ऑप्शन पहला 1050, दूसरा 1150, तीसरा 1250, चौथा 1350। ये हमारा आज क्वेश्चन सेट 3, आज क्वेश्चन नंबर 3 था। और 3 में आपने देखा, अभी इससे पहले ही हम लोग बतलाए थे कि दो संख्याओं का मौसौ दिया है और लौसौ दिया है। अब आपको यहाँ जो पूछ रहा है वह क्या पूछ रहा है कि उसका गुणनफल क्या होगा। तो भैया ऑप्शनमा देखो, ऑप्शनमा में का नजर आवी ओकरा अनुसार करना है। 25 है ना, मौसौ दिया। मैंने अभी जस्ट आपको बतला है कि अगर संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला लिखे हैं a मल्टीपल b इक्वल टू HCF गुना LCM। तो हमें इन संख्याओं का गुणनफल ये पूछ रहा है, इसके जगह 25 लिखेंगे और इसके जगह 50। शायद गुना करने आप लोगों को आता होगा। इसको जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250। तो कितना हो गया C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है। क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग करने के जिस क्रम में जब शेषफल शून्य आता है तब उस चरण का भाजक कहलाता है। उस चरण का भाजक कहलाता है। उस चरण का भाजक क्या कहलाता है? भागफल, भाजक, लॉसा, मौसा। तो एक बात तो आप दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिर्फ HCF ज्ञात किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम सिर्फ उसका HCF निकालेंगे। तो ये जब हम लोग कह रहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करने के लिए जिस क्रम में अगर शेषफल 0 आ जाता है, यानी लास्ट सेशन में जब भाग देते जाते हैं, देते जब उसका शेष 0 आ जाता है तो उसका भाजक क्या कहलाएगा? तो उसके भाजक को हम लोग क्या कहते हैं? उसके भाजक को हम लोग क्या कहते हैं? HCF बोलते हैं, मतलब मौसा बोलते हैं। तो कौन हो गया इसका? ये, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 पे आवे। फाइव नंबर क्वेश्चन। पाँच नंबर क्वेश्चन थोड़ा सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में इसी ढंग से क्वेश्चन आपको पूछता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीकी है। किसको परिकलित करने का तकनीकी? अभी जो 4 नंबर क्वेश्चन था वही क्वेश्चन का ये रूप है। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कभी कभी लैंग्वेज चेंज करेगा, तो उसको आप घबराइए नहीं देखकर, एकदम रिलैक्स मूड में रहिए। टेंशन नहीं लेने का, पढ़ाई टेंशन लेने का नहीं है, आराम से पढ़ने का होता है, टेंशन नहीं लेना कभी। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक संख्याओं का डैश ज्ञात करने के लिए होता है। तो इसके लिए हमने अभी जस्ट आपको नोट में लिखाया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो एचसीएफ दैट मीन्स मॉस। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन 6 है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक कौन सी संख्या है, एक कौन सी संख्या है। पहला ऑप्शन है भाज्य, दूसरा है भाजक और तीसरा है ना ही भाज्य ना ही भाजक, चौथा है नन। तो एक कौन सी संख्या है? अरे भैया, पहले भाज्य किसको कहते हैं? ठीक है, ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य लिखिएगा, अभाज्य, भाजक नहीं लिखिएगा, अभाज्य। एक जो ये 4 ऑप्शन है इसमें क्या है? सबसे पहले हम लोग भाज्य कहते हैं, भाज्य कि वैसा फैक्टर जिसका कम से कम 2 से ज़्यादा हो। यानी कि जब भाजक में 3 कंडीशनें आएंगे, 3 चीज़ होना, कम से कम 3 व्यक्ति का होना आवश्यक है। एक जो हमारा रहेगा, एक आप स्वयं रहिएगा, ये हमेशा रहना है। एक आपको हमेशा एक रहेगा ही, और एक अन्य संख्या, एक अन्य चाहिए। 3 चाहिए तो हमारा वो क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर बगल में एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 4 है। हमने आपको क्या कहा कि कम से कम 3, ज़्यादा जितना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो ये 4 आएगा ही, एक 1 के टेबल में आएगा ही, और एक 2 के टेबल में भी आएगा। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, और 2 से ज़्यादा फैक्टर जैसे ही होता है तो उस स्थिति में हम जो है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। और अभाज्य संख्या कहलाएगा कि जेकरा केवल 2 फैक्टर हो, मतलब एगो हम, एगो तो दोसर ना है। तो भाज्य जो होगा एकदम 2 एगो चीज़ रहेगा, मतलब एक स्वयं रहिए और एक क्या रहना है? एक। ये सब भाज्य कहलाएगा। अब रे बाबू, एक देखो, एक तक कुछ लग रहा है, यार खाली एक ही आता है, और स्वयं मतलब वो नहीं आएगा। तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए 7 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7। सेवन कहता है कि 2 निम्न में कौन सी संख्या है? 7, 2 निम्न में कौन सी संख्या है?
दो निम्न में कौन सी संख्या है? हमारा ऑप्शन है सम, दूसरा विषम, तीसरा उभाज, चौथा एक से अधिक उत्तर। तो हम लोग जब पहली बार इस क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज ना है, कंफ्यूज गया तो चल गया। ऑब्जेक्टिव मतलब सीधा डायरेक्ट टू द आंसर, इधर उधर ना है और ताका झांकी कर ले से कुछ नहीं होगा। सम संख्या, पहले कहते क्या रूप है? अरे भैया कुछ नहीं करना, सम संख्या का रूप होता है 2q, विषम संख्या का रूप हो गया 2q + 1, और भाज संख्या भी तोरा बतलेबे कि हमें वो डंटा दोसर कोई न, एक से अधिक। अब देखो रे भैया, 2 q का मतलब होता है कोई एक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कोई ले लीजिए। तो 2 जो है एक सम संख्या भी है, और अभाज्य संख्या देखिए इसमें एक अबे करेगा, एक 2 अबे करेगा, यानी कि इसका आंसर बी सी भी होगा और ए भी होगा। डैट मीन्स एक से अधिक उत्तर हो गया, तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? डी देंगे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग चलेंगे। 8 चलिए 8 में देखते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी सअभाज्य संख्या कहलाएगा। क्वेश्चन 8, ए एंड बी सअभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि, कब कहलाएगा? पहला ऑप्शन है कि ए एंड बी का मौसा 0 हो, दूसरा ए एंड बी का लॉसा 1 हो, तीसरा ए एंड बी का मौसा 1 हो, चौथा ए एंड बी का लॉसा 0 हो। सबसे पहली बात है कि सअभाज्य संख्या कहते किसको हैं? देखिए, सअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका मौसा 1 हो, वैसी संख्या जिसका मौसा 1 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या। तो जिस संख्याओं का मौसा 1 निकलेगा वो सारा संख्या हमारा क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या। कोई प्रॉब्लम है? चलिए, नहीं प्रॉब्लम है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में चलना है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्न में कौन सा युग्म सअभाज्य है? अभी यही क्वेश्चन तो अगला था, 8 नंबर वही क्वेश्चन था। 9 में आइए। 9, 16, 15, 20, 21, 84, 13, 52। सअभाज्य युग्म का मतलब जोड़ा, सअभाज्य मतलब जिसका मौसा कितना हो? 1 हो। तो जब हम लोग 81 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये पूरेगा, मतलब इसका मौसा 1 नहीं आएगा। कितना आएगा? 81। 13 चौक 52, इसका क्या आएगा? ये दोनों ऑप्शन खत्म, बच गया 2। अब 16 और 9 में आप देखिए कॉमन, 16 का भी अगर आप फैक्टर करते हैं तो 3 का 9 का तो करते हैं 3 का स्क्वायर, 16 करते हैं 2 का स्क्वायर। जब कुछ भी नहीं मिलता है तो मौसा उसका कम से कम कितना? 1 होगा, यानी इसका आंसर कौन हो गया? 1 नंबर। 2 भी नहीं होगा, जब उसको हम लोग करेंगे तो इसका मौसा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम?
10th लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि आज पहला डे है, हम लोग प्रथम दिन 10 क्वेश्चन का ही डिस्कस करेंगे। अगले दिन कमेंट में आप करिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो हम फिर उसको आपके सामने लाएंगे। जितने भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर डालें और नियंत्रण पढ़ते रहे। धीरे धीरे सारे वीडियो आपको मिलेगा। अभी छोटा से चल रहे हैं हम लोग। दो धनात्मक पूर्णांक a एंड b के लिए यदि a बराबर BQ प्लस R, तो नंबर 1 R इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन B। पहला R इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन B। R is greater than 0 and less than B and equal to B. R is greater than 0 and equal to 0 and less than B। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का ही हम लोग आज सेट लेकर चल रहे हैं। अगले दिन से हमारा क्वेश्चन का संख्या बढ़ेगा। अभी 2 दिन और इसी चैप्टर का चलेगा। पूरा पढ़ के रहिए तैयार। मैं वो तरीका बतलाऊँगा जो तुम्हें एग्ज़ाम में कलम उठाने की भी नौबत नहीं आएगी और उसका आंसर तुम खुद दे दोगे। चलो, दो धनात्मक पूर्णांक a एंड b के लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a का जो मान है वह बी क्यू प्लस आर है, तो r का मान क्या होगा? सबसे पहला आज हम लोग जब ये क्वेश्चन चला था तो पहला क्वेश्चन भी वही था, तो वहाँ पर हम लोग बतलाए थे कि r का मान हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होगा, या तो r का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपको कहेंगे कि 4 में 2 से बाबू डिवाइड करो, तो 4 में जब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? 2 को 4 से गुना करिए, 2 दूनी 4, कट गया। तो भैया एक शेष फल कितना आ गया? 0 हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? b। तो b इसको बोलते रहे बाबू देख दोनों में कौन बड़ा है? 2 बड़ा हो कि ई बड़ा हो? 0 बड़ा हो कि 2? तो 2 बड़ा, जन्ने बड़ा है, मुँह खोल दो, मुँह खुल गया पहला। तो ये तो हो गया कि 0 से बड़बो हो गया। आई हम की बोले कि r का मान 0 के बराबर आएगा। तो रे भाई ये बात दोनों एकदम निफिक्र रूप से देखो। 3 में तोरा कहेंगे 2 से भाग देने के लिए, और 3 में जैसे 2 से भाग देगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो काट दो बाबा, कितना आ गया? 1। तो r का मान या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा। तो एक स्थिति से ये तोरा अवगत हुआ कि r का मान या तो 0 होगा यह 0 से बड़ा होगा, लेकिन कुछ भी हो जाए हर स्थिति में वह केकरा से, जेकरा से भाग देली ओकरा से छोटे रही। तो ई 10 क्वेश्चन के सेट का पहला हमार सेट बा। अब हम कल आप लोगों को फिर मैथ का अगला लेकर चलेंगे, लेकिन हाँ टोटल ऑब्जेक्टिव से चलेगा, और ऑब्जेक्टिव के बाद लॉन्ग लेकर भी हम लोग आएंगे। और ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं कि आंसर मारना, नहीं, आंसर के साथ साथ उसके सारे डिस्कशन भी हम बतला कर जाएंगे। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।